सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज हम, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना सीखेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस हम विंडोज़ की बात करने वाले हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक विंडोज़ सॉफ्टवेयर आता है। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लाइनेक्स का या उबुंटू का या एंड्रॉयड का जो कि फ़ोन में आता है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आगे हम फिर विंडो लाइनक्स या उबुंटू के वीडियोस या एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन के वीडियोस भी बनाएंगे। बट फिलहाल आज हम देखते हैं, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बहुत कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबके घर में होता है। सब हर ऑफिस में, हर घर में विंडोज़ का लैपटॉप आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो आज हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन सीखने वाले हैं। अब बात आती है विंडोज़ इंस्टॉलेशन में, तो देखिए विंडोज़ के कई सारे वर्जन्स हैं। विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है। ठीक है। तो देखिए तीनों के जो इंस्टॉलेशन मेथड है वो बिल्कुल सेम है। बस इसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो अलग अलग होता है। विंडोज 7 का सॉफ्टवेयर अलग आएगा, 10 का अलग और 8 का अलग। लेकिन जो मेथड है इंस्टॉलेशन का, जो स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल सेम है। सो अगर इसकी रिक्वायरमेंट की हम बात करें कि अगर एक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पीसी में, किसी सिस्टम, किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो देखिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, यानी एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हमारे पास पेन ड्राइव होनी चाहिए, जिसके थ्रू, मीडिया बोलते हैं हम इसको, जिसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन करेंगे। सीडी डीवीडी के थ्रू भी होता था। और एक एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी टूल है, इसका नाम रूफूस है। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आप कहीं से भी वैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन चीज़ों को गूगल में टाइप करके आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी पहले दिखाता हूँ कि बूटेबल बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान है, अगर ये तीन चीज़ें आपके पास हैं तो बूटेबल बनाना बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें ना अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर देनी है सिस्टम से, और उसके बाद हमें रूफूस ओपन कर लेना है। जब आप ये एप्लीकेशन ओपन करोगे रूफूस, तो यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव आ जाएगी पहले ही। तो देखिए ये मेरी 16 GB की पेन ड्राइव है। इसमें ऑलरेडी विंडो 10 डला हुआ है, लेकिन मैं दोबारा इसमें दिखाऊंगा करके। तो इस पेन ड्राइव अपने आप ही आ जाती है वैसे तो, लेकिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसको यहाँ से जाके सेलेक्ट करना है। कहाँ पे करना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है। और सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस है, मुझे विंडोज़ 10 चाहिए तो विंडोज़ 10 में जा गया, और ये वाला उस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। आईएसओ फॉर्मेट में होता है। जो हम जिस जिस इमेज से हम बूटेबल बनाते हैं, चाहे वो विंडोज 7 का हो चाहे विंडोज 10 का हो, वो आईएसओ फॉर्मेट में होता है। उसका जो फॉर्मेट होता है वो आईएसओ होता है। ठीक है। जैसे हमने एक्सटेंशन नेम की बात करी थी ना, तो उसे ही एक्सटेंशन नेम में इसमें आईएसओ होता है। डॉट आईएसओ एक्सटेंशन नेम होता है इन फाइलों का। ये कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं जिनके थ्रू हम बूटेबल क्रिएट करते हैं। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा ही। इसको ओपन करना है हमें, और हमें बस स्टार्ट कर देना है। ओके कर दीजिए, और ये अब बूटेबल बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब यहाँ से ये यहाँ तक चलेगा और ये बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। तो बस इतना ही प्रोसेस था सिंपल सा बूटेबल बनाने का। अब जब एक बार ये काम हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको पेन ड्राइव को सिस्टम के अंदर कनेक्ट करना है, जहाँ पे आपको ये लगाना था, जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है विंडोज़ को। उसमें पहले पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद उस सिस्टम को स्टार्ट करिए। और स्टार्ट करने के बाद F12 बटन प्रेस करिए। तो सिस्टम को आप ऑन करिए, और आप नॉर्मली F12 बटन प्रेस करना होता है। मेरे में ऑटोमेटिक आ गया था। ठीक है। लेकिन किसी किसी सिस्टम में ऑटोमेटिक आ भी सकता है, किसी सिस्टम में हो सकता है ना भी आए। तो आपको उसके लिए क्या करना है, F12 प्रेस करना है, और वहाँ से अपनी पेन ड्राइव जिस भी कंपनी का है, वहाँ नाम शो कर जाएगा, सैनडिस्क की है या सोनी की है। तो जिस कंपनी की पेन ड्राइव होगी उस पेन ड्राइव को वहाँ पे सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी डीवीडी पे जब हम कोई की प्रेस करेंगे, उसके बाद ये हमारे सामने स्क्रीन सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है। टाइम, डेट और कीबोर्ड लैंग्वेज, तो जो भी है, तो इसमें हम इंग्लिश ही हमें लेना है। बाकी लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट किया हमने। यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे। रिपेयर में जाके हम सिस्टम रिपेयर भी करते हैं, और यहाँ से हम डेटा बैकअप निकाल भी सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया भी था। ठीक है। बस वहाँ पे थोड़ा तरीका अलग था। यहाँ पे हम विंडोज़ की जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो लगा के हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इंस्टॉलेशन की बात करने वाले हैं, तो इंस्टॉल हम करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे देखिए मल्टीपल एडिशंस आ जाते हैं, मतलब किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे एडिशंस होते हैं ये। जैसे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है या 8 है, तीनों के ही एडिशंस बहुत सारे होते हैं। एडिशंस मतलब होते हैं कि अलग अलग यूज के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ कम फीचर्स वाले, कुछ ज़्यादा फीचर्स वाले एडिशंस निकाले हैं, जिसकी वजह से कम पैसे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा सकता है, लेकिन उसमें फीचर्स कम हो जाएंगे, और ज़्यादा पैसे अगर आप देते हैं तो उसमें फीचर्स बढ़ जाते हैं। तो देखिए जैसे ये होम बेसिक्स हैं, ये इसमें क्या है, इसमें फीचर्स कम होते हैं। ठीक है, अगर प्रोफेशनल लेंगे आप, इंटरप्राइज लेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा फीचर्स जो होते हैं वो इंटरप्राइज के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी विंडोज़ के हर एक फीचर्स को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अल्टीमेट भी आता है वैसे। ठीक है, तो एंटरप्राइज हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपके सामने भी ऐसा ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के टर्म्स कंडीशंस हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी आप नेक्स्ट कर पाएंगे। तो टर्म्स कंडीशन हमने एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेड का मतलब है कि हमारे पास कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और हम इस नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हम इस पे जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करना है, तो हम इस पे जाते हैं। तो हमें फ्रेश इंस्टॉल करना है, और फ्रेश ही ज़्यादा सही रहता है। अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो गया है किसी वजह से, या डैमेज हो गया है, या हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो कस्टम पे जाइए। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हार्ड डिस्क लगी हुई है 80 GB की, तो यहाँ से हम पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने न्यू पे क्लिक किया, कितने जीबी का हमें पार्टीशन बनाना है, तो हम टोटल 80 GB यानी 80 GB का हम पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। हमने ओके कर दिया। तो देखिए अनएलोकेटेड स्पेस का मतलब होता है कि इस स्पेस को अभी तक यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब ये पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, अनएलोकेटेड स्पेस हट जाएगा, और यहाँ पे पार्टीशन नंबर के साथ पार्टीशन आ जाएंगे कि कितने पार्टीशन बने हुए हैं। तो देखिए मैंने बनाया एक पार्टीशन, लेकिन यहाँ पे दो पार्टीशन आ गए। क्यों? क्योंकि एक जो सिस्टम रिजर्व का है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, और दूसरा जो पार्टीशन है वो जो हमारे हार्ड, जितना हमने स्पेस दिया था उसके हिसाब से उसने दूसरा पार्टीशन बना दिया। अब सोचिए यहाँ पे सिर्फ 80 GB की हार्ड डिस्क थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मली आज के समय में सिस्टम्स आते हैं, लैपटॉप आते हैं, उसमें 1 TB 500 GB के मतलब कि हार्ड डिस्क लगे होते हैं। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा 500 GB सी ड्राइव को ही दे दीजिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दे दीजिए। आप उसमें 100 से 150 GB या 100 GB के आसपास अगर आप देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो इनफ है। बाकी पार्टीशंस आप डेटा रखने के लिए अलग से बना सकते हैं, वो इंस्टॉलेशन के बाद भी बनाया जा सकता है और यहाँ पे भी बनाया जा सकता है। तो जो बचा हुआ वो स्पेस होगा वो यहाँ पे नीचे अनएलोकेटेड आएगा, वहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कर दोबारा से उस अनएलोकेटेड स्पेस को पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पार्टीशन नए बना सकते हैं जिसमें आप डेटा रख पाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास एक ही पार्टीशन है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अब ये इंस्टॉलेशन होगा, ये कंप्लीट होंगी, ये 3-4 प्रोसेसेस हैं जो कि कंप्लीट होगा, 100% तक ये सारे के सारे कंप्लीट होंगे, और उसके बाद फिर हम हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा और फिर हम आगे का स्टेप देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब ये फिनिश होगा, फाइनलाइज होने लगेगा, तो वहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो लगभग ये इंस्टॉल होने ही वाला है। तो देखिए अब ये रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। अभी रीस्टार्ट में अगर यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो कर देगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिक भी रीस्टार्ट ही करेगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद कुछ और प्रोसेस हम करेंगे, जैसे यूज़र क्रिएट करना। तो अभी ये जो ब्लिंक कर रहा था CD DVD बूट फ्रॉम CD DVD, तो यहाँ पे अब आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है, नहीं तो ये दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन वाले स्टेप्स पे चला जाएगा। तो हमें उसे स्किप कर देना है, क्योंकि अब हमें दोबारा इंस्टॉल नहीं करना है, अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। तो ये पूरा प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, जिस हिसाब से सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे भी ये कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंडिया। नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे, फिर उसके बाद यस करेंगे। और यहाँ पे अब हमें यूज़र एंटर करना है, जिस जिस नाम से भी हम यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, जिस नाम से हम लॉगिन करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं, यानी कि जब आप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक नाम दिखाई देता है और पासवर्ड पूछता है। नाम एंटर करने के बाद पासवर्ड एंटर करिए, और फिर उसके बाद पासवर्ड को रिकन्फर्म करिए, ताकि सेम पासवर्ड दोनों जगह। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर, मतलब अगर हम कभी पासवर्ड इन फ्यूचर भूल जाते हैं तो उसकी जगह पे हमें ये डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपना पासवर्ड दोबारा रिकवर कर पाएंगे या सिस्टम को ओपन कर पाएंगे।
ये तीनों क्वेश्चंस डालने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये एक ऐसा फीचर है जो विंडोज़ 10 में आया था, जिसके थ्रू हम बोल के ऑपरेट कर सकते हैं कंप्यूटर को, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर में तो उसको हम बोल के भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये कुछ चीज़ें प्रिपेयर करेगा, यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन लाने के लिए प्रिपेयर करेगा डेस्कटॉप को, और उसके बाद हमारे सामने लॉग इन स्क्रीन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम अपने प्रोफाइल में जो भी हमने यूज़र क्रिएट किया था, जिसमें पासवर्ड डाला था, उससे हम लॉग इन कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें ये क्रिएट करने के बाद देखिए हमारे पास यूज़र नेम हाँ, यूज़र नेम दिख रहा है। यहाँ पे हमने पासवर्ड जो वहाँ डाला था वही एंटर किया, और उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे और हमारे सामने डेस्कटॉप आ जाएगा हमारा। तो अभी हम लॉगिन हो चुके हैं। अब इसके अंदर आप किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, जो भी आपको काम करना है वो सारा काम कर सकते हैं इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, चाहे वो सर्वर से रिलेटेड हो, नेटवर्किंग का हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, यहाँ तक कि एक्सेल या ऑफिस वाले किसी भी एप्लीकेशन पे जैसे पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, तो कमेंट में प्लीज़ वो टॉपिक मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ें पता चलें। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बाकी आप लोग जब टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।